नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोदारा। इस वक्त मौजूद हैं हम जयपुर के सीपू संस्थान के बाहर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं वो धरना दे रहे हैं। 4 मार्च से इनका धरना है वो लगातार जारी है। इनकी मांग है कि जो फार्मासिस्ट भर्ती 2023 थी उसकी अंतिम सूची जो है वो जारी की मांग को लेकर ये धरना दे रहे हैं। इन्होंने पिछली बार भी धरना दिया था। पिछली बार जो प्रोविजन लिस्ट को लेकर धरना दिया था, 27 दिन तक धरना देने के बाद प्रोविजन लिस्ट जारी हुई थी और अब ये अभ्यर्थी हैं वो अंतिम सूची और नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पर सीपू संस्थान जयपुर के बाहर धरना दे रहे हैं। इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि इस आज 4 मार्च से लेकर 17 दिन हो गए इनके धरने को लेकर और आज तक इनको क्या रिस्पॉन्स मिला है चिकित्सा विभाग की तरफ से और क्या इनको दिक्कत आ रही है, किस प्रकार इनका धरना चल रहा है, क्या मेडिकल सुविधा इनको मिल रही है, क्या सिक्योरिटी सुविधा इनको मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी धरने में मौजूद है, अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेकर ये धरने पर बैठी है। क्या इनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था है, क्या इनकी मेडिकल व्यवस्था है और क्या चिकित्सा विभाग और सरकार की तरफ से इनको रिस्पॉन्स मिला है, बातचीत करते हैं। पिछली बार भी आपने धरना दिया था जो प्रोविजन लिस्ट को लेकर और अब आप नियुक्तियों को लेकर ये धरना दे रहे हैं। क्या लगता है ऐसे धरना देने से चिकित्सा विभाग और सरकार की तरफ से आपको नियुक्ति दी जाएगी, अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी? सर, हमको ये पता नहीं लग रहा है कि चल क्या रहा है। अभी बता रहे हैं कि तुम्हारा सारा काम फिनिश हो चुका है, सारी जांचें हो गई हैं, इस तरह से बता रहे हैं। बाकी अभी लिस्ट का कोई नाम नहीं आ रहा है। जब सारी जांचें हो गई, सारा काम फिनिश हो गया, क्या मतलब जो हमारी जो जांचें थी, ड्रग विभाग की जो जांचें थी वो कल फिनिश हो चुकी हैं, तो इसका मतलब लिस्ट इनके पास तैयार है। तो वो अप्रूवल के लिए गई है नहीं गई उसका हमको किसी तरह का आइडिया नहीं है। लिस्ट तैयार है, फिर जारी क्यों नहीं? यही तो है सर, बार बार हमको इन समस्याओं से फेस क्यों करना पड़ रहा है। उस चीज़ का हमें पता भी नहीं लग रहा भाई क्या क्लू अटका हुआ है उसके बीच में। इतने दिनों से आप धरना दे रहे हैं, 4 मार्च से धरना जारी है, चिकित्सा विभाग की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? सर, फार्मासिस्ट कैडर को लेके तो सरकार हमेशा से उदासीन रही है ना। 8 कैडर की भर्ती थी, 7 की अच्छे से सकुशल पूरी हो गई। हम लोगों की प्रोविजनल सूची भी 23 धरने के संघर्ष के बाद आई थी, वो भी लास्ट जुलाई में आई। 8 महीने हो गए, 8 महीने इन्होंने जांच के नाम पे निकाल दिए, है ना। ड्रग डिपार्टमेंट की कोई जांच है जिसमें नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। ड्रग जो अधिकारी हैं हमारे, तो उनके बलबूते ही ये सब हो रहा है। मैं बताऊं आपको ना, उन्हीं की सब है ये कि आए दिन नई नई जांच निकाल के लेके आ रहे हैं। वो अभी 7 तारीख को हमारी नीति निर्धारण की मीटिंग हुई थी, उस समय सारा कुछ काम कंप्लीट था, फाइल अप्रूवल के लिए जा रही थी। उन्होंने आके एकदम से एक नई जांच का मुद्दा रख दिया और ऐसी जांचें आए दिन आ रही हैं। उसके चलते ना तो ये कोई टाइम दे पा रहे हमको, 2 दिन 4 दिन ऐसे करके। अभी लास्ट हमारा 8 दिन पहले डेलीगेशन जब गया था तो इन्होंने बोला था कि होली के बाद में हमको 4-5 वर्किंग डेज़ के बाद हम आपको लिस्ट दे देंगे, यानी कि 20 या 21 को फाइनली। लेकिन आज भी इनके पास जवाब ये है कि 2-3 दिन और। क्या वजह है इसकी? 2-3 दिन का समय, क्या जांच, इतनी जांचों का क्या वजह? जांच का कुछ नहीं है सर, वो ड्रग डिपार्टमेंट की जो जांच है ना, उसमें जो लिस्ट जारी करते हैं उसमें से ये कहते हैं डाउटफुल कुछ लोग और हैं, इनका मुझे ये जाँच करना है। अब हमारी समझ में ये नहीं आता कि जो PHS मैडम है, इसकी HOD हैं, इन भर्तियों को सब देखने वाली, या फिर यहाँ जो डायरेक्टर सर हैं, ये सवाल उस अधिकारी से क्यों नहीं करते हैं कि इतना समय दिया गया 1.5 साल का, तब आपने जांच पूरी क्यों नहीं की? अब जब लिस्ट जारी करने को तभी आप एक नई जांच क्यों लेके आ जाते हैं? ये सवाल उनको करना चाहिए। हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती। हमको तो 17 दिन में आज एक डेलीगेशन नहीं बुलाया गया हमारा, ना तो PHS मैडम, ना हेल्थ मिनिस्टर साहब के पास, किसी से भी। इतने दिन हो गए धरने को लेकर, आपने धरना दे रहे हैं, कौन से चिकित्सा अधिकारी है, सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास आकर आपकी सुनवाई? कोई भी नहीं आया। एक बार बस डेलीगेशन हुआ है यहाँ डायरेक्टर सर के पास में, इन्होंने बस हमको सांत्वना दी कि अभी कुछ जांच का काम बाकी है, 2-3 दिन में इसको करने के बाद में, होली के बाद में, 4-5 वर्किंग डेज के बाद में हम आपको जारी कर देंगे, आप शांति रखें। इन लोगों ने हमको धरने को ब्रेक करने का बोला था, लेकिन हम लोगों ने बताया धरना हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी लिस्ट जारी नहीं हो जाती। आज भी हमारा वही स्टेटमेंट है, अगर लिस्ट जारी नहीं होती तो हम लोग यहीं बैठेंगे और हमारी जो भी रणनीति होगी आगे की, जो भी हम उसको और चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, धरना 4 मार्च से लगातार जारी है। क्या दिनचर्या रहती है? आप रात में भी धरने पर मौजूद रहते हैं? रात को भी सर मच्छरों के बीच में रहते हैं, मच्छर काटते हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो क्या लगता है कि इस तरह से धरना देने से, अब तक 4 मार्च से आप धरना दे रहे हो, अब तक आपकी सुनवाई नहीं हुई, आगे क्या लगता है? सर क्या करें, हम तो धरना ही दे सकते हैं और कर क्या सकते हैं। अब सरकार का संज्ञान में लाया, विधानसभा में मुद्दा उठाया। धरना तो आपने पिछली बार भी दिया था, 27 दिन तक लगभग धरना चला था, प्रोविजन लिस्ट ही जारी हुई, नियुक्ति तो अब भी नहीं दी गई। तो क्या करें सर, आगे और कुछ रणनीतियाँ चेंज करेंगे, कमेटी के सदस्य देख के क्या करते हैं, अब आगे भूख हड़ताल करते हैं। क्या और रणनीति रहेगी आगे? अनशन करेंगे सर, और क्या करेंगे। अनशन तो आपने पहले भी किया था। शायद मेडिकल की सुविधा भी है आपको, मेडिकल की क्या सुविधा है? मेडिकल की तो कोई सुविधा नहीं है सर। सुनने में आया कि तबीयत भी खराब हुई थी कुछ लोगों की, दिल का दौरा पड़ गया तो SMS हॉस्पिटल में लेके गए थे उनको। चिकित्सा विभाग की तरफ से क्या सुविधा दी? कुछ नहीं दी गई सर, कोई सुविधा नहीं है।
देखिए, महिला साथी भी फार्मासिस्ट जो है अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों के साथ में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे भी। सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है? आप धरने पर लगातार बैठे हैं। कुछ भी व्यवस्था नहीं है, हम लोग यहाँ पे वैसे ही परेशान होते हैं। कोई पुलिस फोर्स वगैरह लगाया है आपके लिए कि आप 24 घंटे आप धरना पर बैठे हैं? महिला सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? कुछ भी व्यवस्था नहीं है महिला सुरक्षा को लेकर, यहाँ तक कि टॉयलेट पानी की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अंदर जाते हैं तो कभी कभार मना भी कर देते हैं, जाने में दिक्कत होती है, बच्चे के साथ भी दिक्कत होती है। बच्चे को छोड़ के कहाँ पे आऊँ, बच्चे को डेली लेके आना पड़ता है, मेरे को बहुत परेशानी होती है। और ये हमारी लिस्ट जारी नहीं कर रहे, कब तक मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, कब हमें ये लिस्ट देंगे और कब नियुक्ति देंगे ये। आज हमारे धरने का 17वां दिन है, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो रहे हैं और आप देख सकते हो हमारे सभी साथी यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। क्या लगता है इस तरह से धरना देने से? अब आपको 17 दिन हो गए, अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला? अभी तक तो देखो सर, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इन्होंने हमें टाइम टू टाइम हमेशा डेट पे डेट देते जा रहे हैं और जांचों के नाम पे समय को मतलब बढ़ाते जा रहे हैं। हम यही जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या जांच कर रहे हैं कि हमारी कोई IAS की या कोई MBBS के कोई बड़ी इतनी बड़ी कोई तगड़ी डिग्री थोड़ी है, कोई फर्जीवाड़ा थोड़ी कराएं हमने। जो आप जांच पे हर दिन कुछ ना कुछ नया बहाना लेके आते हैं कि आज ये जाँच है, आज डबल लाइसेंस की जाँच है, कभी कुछ यूनिवर्सिटी की जाँच है। तो ये एक टाइम पीरियड से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 18 या 2 साल से ये क्या कर रहे थे जांच के नाम पे? ड्रग विभाग जांच कर रहा है, ऐसी क्या जांच कर रहा है कि 2 साल लग गए इनको जांच करने में? मात्र 3000 तो आपको पता होगा कि क्या जांच कर रहा है, क्या वजह है, कौन इसमें किसकी लापरवाही है? सर देखो, ये बस हमको ये बताते हैं कि जाँच कर रहे हैं, पूरी डेटा हमको भी नहीं बताते पूरी जाँच कि भाई ये कारण है, क्या कारण है। इसी वजह से हम सभी साथी यहाँ पे आके बैठे हैं 17 दिन से। साथ में देख लो बच्चा है, कई लोग दूर से भी आते हैं, कई लोग प्राइवेट में काम करते हैं, कुछ इस तरह के जॉब। किसी प्रकार की सिक्योरिटी या पुलिस फोर्स की व्यवस्था या कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी गई आपको? नहीं सर, कोई भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं करी है। जो भी ये कर रहे हैं हमारे साथी लोग, ये अपने लेवल पे कर रहे हैं, खाने पीने का, रहने का जो भी कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं। पर ये बाथरूम का ये कोई भी सुविधा नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। वाकई में परेशान है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सूची जारी करते तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये समय बढ़ता जा रहा है। हमें भी थोड़ा चिंता तनाव होता है। कल ही हमारे सर थे, वो एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक से। फिर ऐसा कुछ सुनता है तो देखो सबके मन में डिप्रेशन या कई चिंता तनाव आते हैं। तो बाकी आप बताइए, पूछिए इनसे कि मीडिया के माध्यम से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में। तो देखिए, लगातार ये 4 मार्च से आज 17 दिन हो गए, बच्चों के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। एक ही मांग है इनकी, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी धरना दिया था, प्रोविज़न लिस्ट जारी कर दी थी, परंतु जो है अंतिम सूची जारी नहीं की, नियुक्ति अभी भी नहीं दी गई और उनकी मांगों को लेकर ये यहाँ पर धरने पर मौजूद है। क्या प्रोसेस रही, चिकित्सा विभाग की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला है? हाँ, चिकित्सा विभाग से आश्वासन के अलावा कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। कभी कोई यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाते हैं, कभी कोई नया शिगुफा छोड़ देते हैं। मतलब ये क्लियर देते नहीं है, डेट पे डेट एक्सटेंड करते थे। 3-4 बार डेटा दी और वो भी उसमें नहीं दी है। अभी 7 मार्च को बोल रहे थे दे देंगे, अभी जब डेलीगेशन पे कोई बात नहीं करते, जब जाते तो ये बताते हैं कि 2 दिन में हो रही है। क्या समस्या क्या आ रही है, कहाँ पर अटक रही है, क्या लगता है, क्या वजह है? कहीं नहीं हटे भाई, कोर्ट केस का इश्यू है नहीं, वही सॉल्व हो गया, बाकी कोई इश्यू लग ही नहीं रहा है। इनका अलग का क्या है, अफसरों का है कोई, उसमें हमको बता नहीं रहे वो क्लियर है। हम तो हमारे स्टैंड पे अडिग बैठे हैं, जब तक ये आएगी नहीं यहाँ से जाएंगे नहीं। एक ही ध्येय और उद्देश्य के साथ में बैठे हैं। हमारा काम हम कर रहे हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, और उससे हमारा पूरा दबाव बना है डिपार्टमेंट के ऊपर। और हमारा काम वैसे तो तीव्र गति से चल रहा है, मगर ये 1 या 2 दिन में हो सकता है। कहाँ तक पहुँचा है? अभी जो मेरी DCO साहब से बात हुई थी उसके हिसाब से उन्होंने यही कहा है कि जल्द ही 1 या 2 दिन में आपकी फाइनल सूची आ जाएगी। आश्वासन तो आपको 1 साल पहले भी दिया गया होगा जब प्रोविजन लिस्ट जारी की गई थी, तो अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई? वो किसी न किसी जांच के बहाने उसको लेट करते जा रहे थे, मगर आज ऐसा लग रहा है कि सारी जांचें कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने फाइनल सूची अति शीघ्र आ सकती है। जांचें कौन सी? ये ड्रग डिपार्टमेंट की कुछ जांचें थी, जो फार्मासिस्ट के जो लाइसेंस होते हैं उनके आगे पीछे मोहर के बारे में, या कहीं डबल वर्क किया हुआ हो, या कि जिसने डुप्लीकेट इश्यू कराए हो, तो उसकी पूरी जांच होती है। कहीं लगा हुआ था, क्या नहीं था, उनका जो एक्सपीरियंस है वो सही है नहीं है, या एक्सपीरियंस के समय में उन्होंने कोई काम किया, वो कई प्रकार की जांचें थी। वो सारी जांचें हो चुकी है, अब वो सब कंप्लीट है। तो अब क्या लगता है, अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी? देखिए, हम तो इसीलिए बैठे हैं और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारा तो यही प्रयास है कि वो जल्द से जल्द करे
तो हम यहाँ से चले जाएं, अदरवाइज़ हम जब तक ये सूची जारी नहीं करेंगे हम यहीं बैठे रहेंगे। चाहे इसके लिए हमें और भी उग्र आंदोलन करना पड़े या तेज़ आंदोलन करना पड़े या आमरण अनशन करना पड़े या कुछ और भी करना पड़े, करेंगे, मगर अपनी फाइनल लिस्ट लेकर ही यहाँ से जाएंगे। किन से वार्ता हुई आपकी चिकित्सा विभाग में? अभी जस्ट मेरी जो बात हुई वो DCO साहब से हुई थी और उनके कहने के हिसाब से अति शीघ्र आपकी लिस्ट आनी है, उन्होंने यही आश्वासन दिया है। विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया था एहतराम जी डागर द्वारा, क्या लगता है उससे कुछ प्रभाव पड़ा? बिल्कुल उससे फ़र्क पड़ेगा और उन्होंने काफ़ी सकारात्मक रवैये से हमारा मुद्दा जो उठाया है। हम जो लगातार 17 दिन से यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, हमारी सुध ली गई है और माननीय मंत्री महोदय ने भी अभी अपने विधानसभा में ये जवाब दिया है कि इनकी जो अंतिम सूची है वो अब मार्च में कर दी जाएगी। हालांकि पहले भी शिफू के द्वारा जो तारीख है वो दी गई थी जिसमें अगस्त में इन्होंने नियुक्ति का होना बताया गया था, लेकिन इनकी जो तारीखें हैं वो ये खुद स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं शिफू। अभी क्या वजह है तारीख पे तारीख देने की? तारीख पे तारीख देने की वजह यही है, जो अधिकारियों की अकर्मण्यता है वो उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। और जो लगातार अब किसी का क्या नाम ले सकते हैं सर, जो मंत्री महोदय हैं वो खुद सकारात्मक हैं, भाजपा सरकार है उसमें मंत्री महोदय 2 बार बता चुके हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार की अब उनके सामने जो सूचना दी जाती है उसके अकॉर्डिंग वो फिर टाइम ले लेते हैं कि हमारे को 10 दिन का टाइम चाहिए, 15 दिन का टाइम चाहिए। 8 कैडर की भर्ती थी, 7 की पूरी हो चुकी है, लेकिन जो फार्मासिस्ट कैडर है वो कहीं ना कहीं हर मूवमेंट के लिए संघर्ष करता नज़र आ रहा है। वो कभी अपने पुनर्सत्यापन के लिए संघर्ष कर रहा है, कभी प्रोविजनल सूची के लिए संघर्ष कर रहा है। अंततः हम यहाँ पे अंतिम सूची के लिए 17 दिन से धरने पर बैठे हैं और आपने अभी देखा होगा कि हमारी जो होली है वो भी फीकी गई है सरकार के सामने। हमने यहीं सब बच्चों ने यहाँ पे बैठ के अपना टाइम पास किया है। सरकार की जो बच्चियाँ हैं यहाँ पे, काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं जो 50 साल क्रॉस कर चुके हैं, वैसे लोग भी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और लगातार अपने जो नववर्ष है वो भी यहीं मनाया हमने, पिछली दीपावली भी हमने यहीं मनाई है। तो आखिर हम पूछना चाह रहे हैं कि हमारे साथ ये दोगला रवैया है जो ये अधिकारियों के द्वारा कब तक दिखाया जाएगा और अंतिम सूची जो हमारी जारी कर नियुक्ति हमारे को जल्द से जल्द देकर हमारे को राहत कब प्रदान की जाएगी, ताकि जो हमारे प्रदेश की जो जनता है, जो निःशुल्क दवा योजना जिसका लाभ आप कहीं भी, एकमात्र ऐसी योजना है कि जिसकी कभी शिकायतें नहीं प्राप्त होती, आपको बहुत ही सुचारू रूप से चलती मिलेगी। फार्मासिस्ट जो हैं वो चाहे संविदा के हों, चाहे परमानेंट हों, चाहे कैसे भी हों, बहुत ही अपने जी तोड़ मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसी कड़ी में कड़ी मिलाकर हम सब लोग उनके साथ मिलें और सरकार की जो योजना है उसको सफल बनाएं, देश विदेश में अपना परचम लहराएं और जो भाजपा सरकार है उसका झंडा ऊंचा करें। बस यही आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाह रहा हूं कि हमारी अंतिम चयन सूची और नियुक्ति मार्च में जो रोजगार दिवस इन्होंने बताया है 30 मार्च का जो रोजगार दिवस इन्होंने मना रहे हैं राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में, हम चाहते हैं कि हम भी उसमें शामिल होकर भागीदारी निभाएं और सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर हमको काम करने का मौका मिले। क्या लगता है कि इस बार भी आपको पूर्व की तरह आश्वासन देकर यहाँ से भेज दिया जाएगा या वास्तविक रूप से सूची रहेगी? सर, जब तक हमको आश्वासन दिया जाएगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक सूची नहीं आएगी जब तक हम हटेंगे नहीं। बार भी धरना दिया था, आश्वासन दिया था, प्रोविजन लिस्ट ही जारी कर दी, अंतिम सूची में सर हमारे हाथ में सर इतना ही, हम इतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। ये चीज़ तो अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को पूछना चाहिए कि जो अधिकारी अड़ंगा अड़ा रहे हैं बार बार जाँच के नाम पर, 2 साल से जिन्होंने अटका रखा है, क्या वो 2 साल से 3000 लोगों की जांच नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब या तो वो डिफाल्टर है या फिर पूरे राजस्थान के फार्मेसी डिफाल्टर है। तो सारे कॉलेज बंद कर दो, सारा फार्मेसी डिपार्टमेंट बंद कर दो, सारे मेडिकल बंद करा दो। क्या ज़रूरत है इनकी? जब सारे ही अयोग्य हैं तो ज़रूरत ही कहाँ आ रही है फिर? अयोग्य कौन बता रहा है? यही बोल के तो जांचें रोकी जा रही है सर, बार बार में ये लगे हुए हैं, ये करे हुए। जब कोई भी आदमी लगता है तो उसकी लाइसेंस के पीछे मोहर लगाई जाती है। ड्रग डिपार्टमेंट उसको ऑनलाइन करता है, आपके पास सारा डाटा ऑनलाइन है, आप क्यों नहीं चेक कर पा रहे उस चीज़ को? 2 साल से कितना टाइम लगाओगे सर आप? ये तो आपको भी पता होगा कि क्या वजह रही होगी कि इतना टाइम लग रहा है जांच में। सर देखो, जिनका नहीं आ रहा होता वो कुछ ना कुछ अड़ंगे लेके आते ही हैं, लेकिन ये तो डिपार्टमेंट को देखना कि ये जो आपको शिकायत आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। आप सच्चाई को जाने बिना ही उस शिकायत को एंटरटेन कर रहे हो और बार बार 3000 लोगों की ये जांच आ गई इसलिए दोबारा जांच करेंगे, ये प्रॉब्लम आ गई इसलिए दोबारा जांच करेंगे। तो ऐसे तो करते ही रहो सर आप, ज़िंदगी भरी कभी नहीं पूरी होगी ऐसे तो। चिकित्सा विभाग की तरफ से या क्या अंतिम आश्वासन आपको दिया गया है? क्या लगता है अंतिम सूची कब तक जारी है? विभाग की तरफ से तो ना तो हमारा कोई डेलीगेशन बुलाया गया है, परफेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं है। डेलीगेशन सिर्फ यहीं गया था सीपू में, जिन्होंने बताया था कि हमको होली के बाद 3-4 वर्किंग डेज का टाइम चाहिए।
जो लगभग आज 20 तारीख को ख़त्म हो गया। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग, तो कल आने के चांसेस हैं। इनके स्टेटमेंट अगर स्टैंड क्या लगता है कल आ जाएगी अंतिम सूची? इनका स्टेटमेंट तो यही है, अंदर की बात नहीं पता है। कल के लिए कोई नई चीज़ निकल गई, इसीलिए हम लोग धरने बैठे हैं, क्योंकि आए दिन यही हो रहा है। इससे पहले भी ये कल का नाम या 2 दिन का नाम लिया होगा आपने? 4 तारीख से धरना जारी है। बिल्कुल लिया था, हमेशा ये होता है कि एक दो दिन 7 तारीख को जब नीति निर्धारण की मीटिंग थी तो उस समय फाइनल था, इसीलिए हम लोग 4 तारीख को धरने बैठे थे कि 7 को जो मीटिंग हो, मीटिंग के बाद हम लोग रिजल्ट लेके उठें। लेकिन वही हुआ, जांच के नाम पर फिर एक बार यू टर्न आया और फिर 3-4 दिन का टाइम लेके फिर इसको होली तक पोस्टपोन करके होली हम लोगों ने यही मनाई है और आज फिर वही वेटिंग में बैठे हुए हैं। मेरा कहना ये है कि अब कोई आश्वासन नहीं, 13 साल का संघर्ष है, अब ये धरना तभी उठेगा जब रिजल्ट हाथ में होगा। देखिए, इनको बार बार यही आश्वासन दिया जाता है कि आज या कल 1-2 दिन में जो है सूची जारी कर दी जाएगी और नियुक्तियां दी जाएगी। और भी महिला साथी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या सिक्योरिटी की व्यवस्था है? क्योंकि महिलाओं देख रहे हैं कि बच्चों के साथ में यहाँ मौजूद है। क्या कोई पुलिस फोर्स लगाई गई है या क्या मेडिकल की सुविधा? नहीं, देखो सिक्योरिटी तो बहुत ही जीरो है यहाँ पे। आसपास में जो एरिया है वो जंगल वाला। अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदार नहीं है उसका, हम खुद ही जिम्मेदार है उसका। आप खुद की जिम्मेदारी पर धरने पर बैठे हो अपने बच्चों के साथ? बिल्कुल सर, बैठे ही हैं। आज 17-18 दिन होने को आए, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। वो लोग ये भी नहीं देख रहे कि भाई लोग कितने दिनों से यहाँ पे 50+ लोग भी यहाँ पे बीमार भी हो रहे हैं। कल हमारे एक जो स्टाफ है वो SMS में एडमिट भी है, तो वो चीज़ें काफ़ी बीमार होने के बावजूद कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी गई आपको? नहीं, कोई सुविधा नहीं दी है। हम लोगों ने खुद ने ही एम्बुलेंस बुला के उनको वहाँ पे रेफ़र करवाया है। क्या लगता है तो कितने दिनों तक धरना देना पड़ेगा या क्या लगता है धरने का क्या रिस्पॉन्स? देखिए सर, धरना तो जब तक चलेगा जब तक हमारी अंतिम सूची नहीं आ जाती है। अब उसके लिए हम जितना भी एफर्ट कर सकते हैं हम लगाएंगे, वो सारे एफर्ट। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने आज भी वैसे चल रहा था कि भाई आमरण अनशन का, तो वो भी करेंगे। जो भी हमारी तरफ से पॉसिबिलिटी होगी वो सब कुछ करेंगे। एट द एंड उनको अंतिम लिस्ट देनी ही पड़ेगी। तो लगातार 4 तारीख से आज 17 दिन हो गए, धरना जारी है। फार्मासिस्ट का अंतिम सूची को लेकर और नियुक्तियों को लेकर ये धरना जारी है और विभाग की तरफ से बार बार यही किया जा रहा है कि जांच पूरी हो चुकी है और जल्द ही अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। परंतु ये भी अपनी मांगों पर अडिग है और कह रहे हैं कि जब तक अंतिम सूची और नियुक्ति नहीं दी जाएगी तब तक ये धरना जारी रखेंगे। इनसे लगातार यही आश्वासन दिया जा रहा है विभाग की तरफ से कि जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी। परंतु बात यह है कि 4 मार्च से लगातार ये धरना दे रहे हैं। इनकी होली भी यहीं पर इन्होंने मनाई है। होली का रंग भी इन्होंने बताया कि फीका पड़ गया क्योंकि अंतिम सूची इन्होंने जारी नहीं की और अंतिम सूची की मांग को लेकर ये यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं सीपू संस्थान के बाहर। और दूसरी बात ये है कि इनको ना कोई मेडिकल सुविधा दी गई है, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, परंतु ना कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था है, ना कोई पुलिस फोर्स इनकी सिक्योरिटी के लिए लगाई गई है। कोई अनहोनी अगर हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी ये स्वयं पर निर्भर है। सरकार या विभाग की तरफ से इनको कोई मेडिकल सुविधा या कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की गई है। 24 घंटे इनका जो है धरना लगातार यहाँ पर जारी है और मांग पर ये अडिग है कि जब तक अंतिम सूची और नियुक्ति नहीं दी जाएगी तब तक ये सीपू संस्थान के बाहर धरना जारी रहेंगे और आगे की जो क्या कुछ रणनीति इनकी रहेगी वो फिर बताएंगे। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार राजस्थान।